हेलो गाइस, जय मसीह की आप सभी को। उम्मीद करते हैं आप सब प्रभु की दया से भले चंगे और आशीषित हैं। नया साल और फिर से सच्चाई पॉडकास्ट का एक नया एपिसोड हम लेकर आए हैं। हमारे साथ ही सिस्टर सरगम, हम उन्हीं के मुंह से इंट्रोडक्शन सुनेंगे, गवाही को सुनेंगे और क्वेश्चन आंसर्स में हम आएंगे। प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में सबको जय मसीह। जय मसीह। मेरा नाम है सरगम नेपाली और मैं नेपाल से हूँ। काम के सिलसिले में प्रभु के दया से अभी हम इंडिया में हैं। हालेलुया। तो दोस्तों, हम अपने पहले सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। इन सवालों में ही सिस्टर की जो है गवाही भी है छुपी, और उसी को हम आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है सिस्टर, जो मैं अक्सर सभी से पूछता हूँ कि यीशु मसीह को जानने से पहले, यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले आपका लाइफ कैसा था, आपका जीवन कैसा था? यीशु मसीह को जानने से पहले मेरा जीवन एक अलग था जी। कि ताकि हम संसारी रीति में चली जाते हैं, है ना? दोस्त हमें उस तरीके के मिल जाते हैं। हमें पता नहीं होता कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, हमें खुद को नहीं पता। बस ये करते हैं जो हमें सही लगता है वही हम करते जाते हैं। जैसे कि मूर्ति पूजाओं में बिजी रहना, अच्छा है ना? वहाँ पर कुछ ऐसा फिक्स कोई अच्छा काम तो नहीं होता, शादी पार्टियों में जाना। तो एक हम बहाना ढूँढते रहते हैं कि खुद हम एन्जॉय कैसे करें। ओके। उसी में बिजी था लाइफ और उसी को जीवन मान के चल रही थी। जब तक मैंने प्रभु को नहीं जाना, तब वो बेमतलब का लाइफ था जो कोई मोल ही नहीं था उसका। जी। तो आपके एरिया में भी, जिस आप नेपाल से हैं, आप नेपाल से जिस भी आप विलेज से या शहर से है, तो वहाँ पे ज़्यादातर कौन-सा रिलीजन है या कौन-सा धर्म है? हमारे नेपाल में सबसे ज़्यादा आपको पता ही होगा, नेपाल ही ऐसा देश है जहाँ हिंदू धर्म बहुत ज़्यादा रहता है, इंडिया और नेपाल। जी। वहाँ पर ज़्यादा मान्यता क्या देते हैं उसको, हिंदू धर्म को ही देते हैं। अच्छा, तो आप पहले हिंदू रिलीजन में थे, हिंदू धर्म में थे, और आपका जो है उसी धर्म में, उसी जीवन में आपका जीवन व्यतीत हुआ है, मूर्ति पूजा में। और ऐसा था कि आप मूर्ति पूजा में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग थे? हाँ, स्ट्रॉन्ग थे। हर मैं वो चीज़ फ़ॉलो करती थी जो मूर्ति पूजा में होता है। जैसे कि छठ पर्व में हर तरीके के रंगोलियाँ वगैरह बनाना, छोटी-छोटी चीज़ मतलब बहुत कुछ होता था। जैसे दशहरे में रावण को जलाना, अच्छा। ये सब मैं करती थी और शिद्दत से करती थी, बहुत दिल से करती थी। जी। तो उसमें बढ़ता ही जाता था वो कि हम आगे बढ़ना है, उसी को करना है और फैमिली भी उसको पीछे चलते हैं, उसके पीछे चलते हैं। तो हम भी क्या होता है एक तरीके से हम भी बड़ों के पीछे जो कर रहे हैं, हम भी वही करना है। तो इस तरीके से हम पीछे-पीछे चले जाते हैं। तो जब आप उस जीवन में थे, तो आपके अंदर में विश्वासियों के, क्रिश्चियंस के प्रति या कोई और दूसरे रिलीजन्स के प्रति कुछ बैर था, कुछ विरोध था उस समय? बैर विरोध तो ये मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मैं खुद नहीं समझ रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं आगे अपने बड़ों का देखकर और एक होता है ना उत्साहित, जी, जी। है ना? क्योंकि संसारी जीवन जो है वो मन को व्याकुल करता है, बहुत ज़्यादा चौकित करता है क्योंकि उसमें मनोरंजन होता है, उसमें कैसे एन्जॉय करना है, सब चीज़ आपको संसारी जीवन में सब कुछ आसानी से मिल जाता है क्योंकि उन्हें उनका खुदा का कोई डर नहीं होता। नहीं होता है, करेक्ट। तो उस वजह से मैं ये नहीं अलग कर सकती हूँ कि मैं वैर रखती थी या नहीं रखती थी। इसको मैं अलग बस आप फ़ॉलो हाँ, करते थे, फ़ॉलो करती थी और बहुत अच्छे से फ़ॉलो। अच्छे से फ़ॉलो करती थी मैं उसको। अच्छा, तो फिर वो टर्निंग पॉइंट कब आया कि आपने यीशु मसीह के बारे में सुना, और किसके द्वारा सुना कि आप किसी मीटिंग्स में गए? कैसा आपने यीशु मसीह को जाना? वो टर्निंग पॉइंट मैंने तब देखा एक आउट ऑफ कंट्री से जी। विदेशी लोग बोलते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। अफ्रीका से, वो सुसमाचार सुनाने के लिए हमारे गाँव आए, अच्छा। है ना? तो उनके हाथ में एक बाइबल छोटा-सा बाइबल था जी। और वो सुसमाचार सुनाते थे। और मैं पता नहीं क्या होगा मुझे, वो लोग आए जैसे हम बच्चे जैसे होते हैं, चली गए बच्चे के साथ मैं भी चली गई। मेरी कम उम्र में शादी हुई मतलब नादानी थी मेरी। तो मेरे ऐज के जो बच्चे हैं उनके साथ मैं भी चली गई। गई तो उन लोगों ने ट्रांसफर करने वाला था, वो इंग्लिश में बोल रहे थे, लेकिन नेपाली में बताने वाले एक और भैया थे। ट्रांसलेटर थे। हाँ, ट्रांसलेटर थे। उन्होंने बताया वो जो-जो बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर है। ये अच्छे-अच्छे बातें परमेश्वर के बारे में मतलब उन्होंने जो भी बोला, जी, अच्छे बोला। क्योंकि म मेरे दिमाग में हो गया प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। जी। वो धनी, गरीब
कुछ नहीं देखता, जी। सिर्फ इंसानियत को देखता है। करेक्ट। ये बोला। एक और बात बोला उन्होंने, जीवन मार्ग सत्य जी, वही है। वही है। ये बोला। और इन 3 चीज़ों में ना मैं सोचने लग गई, ये क्या है? मैं जो कर रही थी वो सही है, क्या ये जो बोल रहे हैं वो सही है? तो वो मैं काफ़ी सोचने लगी। घर आई, वापस आई, फिर घर आके भी मैं उसी बारे में सोचने लगी, क्या सही है, क्या नहीं है? आजकल इंटरनेट का ज़माना है, हर किसी के पास मोबाइल है, तब किसी के पास मोबाइल नहीं नहीं। होता था कि हम देख सकें। सही बात। तो ये दिमाग में घूमने लग गई मेरे कि क्या है, क्या नहीं है। ऐसा कर के मैं एक बार शनिवार को, हमारा नेपाल में चर्च होता है। जी। इधर संडे को होता है, तो उधर शनिवार शनिवार को। अच्छा। मैं परिवार से छुपके से चली गई चर्च में। क्या उम्र उस होता समय थी? उस समय क्या उम्र थी आपकी तो भी? मेरी 2012 और 13 के बीच में मेरी शादी हुई। जी। मैं ऐसे ही थी 15-16 साल की। ओके, तो वो जो आप चर्च में गए थे तो शायद वो वही साल था, 15 साल 16 साल की उम्र थी आप? हाँ, उतना ही था मेरा। अच्छा, फिर आगे? फिर मैं गई तो वहाँ पर सुसमाचार सुनाया, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री से जो आए थे वो इंग्लिश में बोल रहे थे, तो इतना अच्छे से मेरे को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैं शनिवार को चर्च में गई, मैं बाहर दरवाजे के पास ही खड़ी रही और मैं कान लगा के सुनने लगी, क्या होता है ज़रा मैं भी सुनूँ, है क्या? मैं जो कर रही हूँ वो सच है या ये है? तो मैं उसको छानबीन करने लग गई। मेरा इंटरेस्ट और बढ़ने लग गया जानने में। तो मैंने सुना, वहाँ पर आराधनाएँ हुई परमेश्वर की, है ना? वचन बाँटा और गवाही, लोग अच्छे-अच्छे गवाही दे रहे हैं, पूरा जीवन उनका कैसे परिवर्तन हुआ है। गवाही को देखा मैंने, जी। तो देख के मैं घर वापस आई। अच्छा लगा कि सब लोग हैं वहाँ पर, अलग नहीं किया गया इंसानों को कि ये धनी है, ये गरीब है, ये ऊँच है, ये नीच जी, है। सही बात। सब अच्छे से बैठे हुए, नीचे बैठे हुए समान तरीके से। जी। ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई और मन में ना एक आशा बढ़ने लगी कि है कोई कि इंसान को बराबर तरीके से देखता है। देखता है। जी। क्योंकि हमारे गाँव में जो है, हमारे नेपाल में क्या है, धनी-गरीब का और ये भेदभाव बहुत ज़्यादा जी, जी। और आप बस जहाँ भी जाओ ना, क्रिश्चियन लोगों को देखो और उनके घर में जाओ ना, कभी ये नहीं पूछेंगे तुम किस बिरादरी से हो, खैर। तुम किस जाति से हो। जी। वो ये कहेंगे कहाँ से आए हो बहन, कहाँ से आए हो भाई, कुछ दिए, कुछ पिलाए, हाँ। जो इतना सम्मान करके रखते हैं। जी, जी। तो तब से मेरा बढ़ने लग गया, तो थोड़ा-थोड़ा और बढ़ने लगे, लेकिन बीच में थोड़ा डाउन हो गया था, क्योंकि फैमिली भी बिलीवर नहीं है, मैं अकेली बिलीवर हूँ। तो फैमिली का प्रभाव जो है वो एक इंसान पे थोड़ा-सा पड़ता ही है। करेक्ट। तो उसकी वज़ह से थोड़ा बीच में लो हो गई थी और कहीं न कहीं मैं पीछे छूट गई थी। पहले मैंने उस उत्साह दिखाया, लेकिन बीच में कहीं न कहीं खो गई थी। जी। लेकिन अभी फिर से मैं परमेश्वर के वचनों के साथ चल रही। हालेलुया! तो आपको कितना साल हो गया होगा तो भी मीन्स यीशु मसीह को जानते हुए अभी? हो गए मेरे को 7-8 साल करीबन हो गए हैं। 7-8 साल आपको हो गया है। तो बहुत अच्छा उन्होंने अपना एक जर्नी बताया है। आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जब आपने यीशु मसीह के बारे में पहली बार जाना, तो वो क्षण, वो पल कैसा था? मतलब क्या महसूस हुआ या क्या सोच थी उस समय? क्या माइंडसेट था आपका? माइंडसेट तब तो मैं कुछ सोच नहीं पाई, लेकिन एक शांति मन में आई। जी। एक सुकून सा होता है ना, किसी का बात का इफ़ेक्ट आपके अंदर पड़ रहा है, हाँ जी। तो वो थोड़ा-सा, थोड़ा-थोड़ा करके आने लगा। तो मैंने जितना थोड़ा-सा और कोशिश किया, तो मन उधर लगने लगा। अच्छा। जैसे कि अब बाहर की दुनिया से थोड़ा-सा दूर रहने लगी, है ना? जी। क्योंकि बाहर की दुनिया जो है ना, हमें वो कन्फ्यूज़ करती है, तो हम किधर जाएँ, हाँ जी। है ना? वो हमें ऐसा ही करते रहते हैं और हम सही रास्ता चुन नहीं पाते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना, सही गलत संगत सही चरित्र को भी बिगाड़ देती है। करेक्ट। उस तरीका का मेरे साथ हुआ है। तो उस वज़ह से अभी तो मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रही हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को पूरा जानूँ और कोशिश जारी है। मैं आधे तक पहुँच भी गई हूँ। मुझे इस बात का खुशी है कि मैं चाहती हूँ और मैं आगे बढ़ूँ और परमेश्वर को जानूँ, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, उसके वचनों को नहीं सुनेंगे, तब तक हम नहीं जान पाते कि सही। यीशु मसीह कौन है कौन है? और क्यों आया है। जी, जी। जितना हम उसके निकट आएँगे, उसके अधीन रहेंगे, तो हम उतना ही प्रभु के अधीन रहेंगे। हालेलुया! एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, कि जब यीशु मसीह को आपने जान लिया, अब तो आपका विश्वास यीशु मसीह पर है, जैसे आपने कहा कि आप जान रहे हो और बढ़ रहे हैं। तो क्या ड्रास्टिक चेंजेस, क्या बदलाव आपके जीवन में आया यीशु मसीह को जानने के बाद? मीन्स पहले जो आपका लाइफ था, उसमें क्या बदलाव था और अभी क्या है? बदलाव तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। जी। एक
लड़की ऐसी थी मैं, जो बाहर शांति ढूँढ रही थी। जी। दोस्तों के बीच शांति ढूँढ रही थी कि मेरा मन लगेगा उधर, इधर मेरा मन लगेगा। ऐसे भटकना बोलते हैं ना, जिसका कोई मतलब नहीं है, जी, तय रहता है। जी। उस तरीके की लड़की थी मैं। एक एक मैं राह देखती थी कि कोई ऐसा मौका मिले और मैं बाहर जाके एन्जॉय करूँ, मानो पार्टी हो, चाहे कुछ भी हो। हो सकता है लाइफ में कुछ ऐसे काम भी किए हैं जिसका पछतावा मुझे लाइफ टाइम रहेगा और वो गलती करने से मुझे बार-बार रोकेगा। ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है, लेकिन बदलाव जो है एक चिड़चिड़ापन, लड़ना, हाँ जी। है ना? अपने सामने कोई भी हो, उसे कुछ भी नहीं समझना, गुस्सा बहुत, अग्रेसिव बहुत। तो ये सबसे ज़्यादा कंट्रोल मेरे जीवन में हुआ है गुस्सा, सबसे ज़्यादा गुस्सा। जीत करना, चाहे वो किसी चीज़ के लिए भी हो, अपने परिवार से कुछ जीत करके कुछ चीज़ को माँगना, अपनी बहनों से जीत करना, लड़ना, मतलब हर चीज़ अपने जीत से हासिल करना। करेक्ट। ये चीज़ सबसे ज़्यादा मेरी लाइफ में कंट्रोल हुआ है और परमेश्वर ने मेरे जीवन में उसको शांति किया है और एक नम्र का दिल दिया है, जो किसी को भी देख के ऐसा नहीं होता है कि वो भी इंसान परमेश्वर का ही है। जी। उसने उसे भी परमेश्वर ने ही बनाया है। ये चीज़ अब मेरे मन में आती है। परमेश्वर ने सबको बनाया है, क्योंकि सबको अपने स्वरूप में बनाया है। ये चीज़ परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला है और बहुत सारी बुराई है जो अभी खत्म हो गई है। बहुत सारी, मैं बताने लग जाऊँगी ना तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। बहुत सारी बुराई है, कुछ बुराई ऐसे मैं बता नहीं सकती और वो लाइफ टाइम मेरे दिमाग में रहता है कि अब आगे जाके ऐसा कोई नहीं करना, क्योंकि अभी परमेश्वर का भय है मेरे जीवन में। हालेलुया। पहले कुछ नहीं था, भय नहीं था, किसी का डर नहीं था, मैं ही हूँ, सब कुछ ऐसा था। लेकिन अभी है खुदा जिसका मुझे डर है बहुत, कि मैं कुछ गलत करूँगी तो वो नाराज़ हो जाएँगे। यस, तो उसके डर में भी प्रेम है। प्रेम है। प्रेम, क्योंकि ये नहीं है कि उसका डर है तो हमें खौफ रखना है, नहीं, बल्कि उसका डर इसलिए क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। जैसे कि लास्ट में उन्होंने कहा था कि मैं कहीं उन्हें नाराज़ ना कर दूँ। नाराज़ इसलिए क्योंकि उसने हमसे बहुत प्यार किया है, और अगर वो हमसे प्यार करता है, अगर हम किसी से भी प्रेम रखते हैं और उन्हें नाराज़ कर दें, तो हमें भी वो हर्ट होता है कि हमने उसे नाराज़ कर दिया जो हमसे प्रेम करता है। हाँ, तो आगे हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। जब आप अभी यीशु मसीह में आ गए, चेंजेज़ आपने बताया आपके जीवन में। लेकिन मसीह में आने के बाद क्या स्ट्रगल्स, क्या संघर्ष आपके जीवन में आए हैं क्या? क्योंकि हम देखते हैं, हमारे इंडिया में है, काफ़ी देशों में, अफ्रीका में, यूएस में, सभी देश में जो है, जो विश्वासी लोग परसिक्यूट होते हैं, उनका विरोध किया जाता है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में हो रहा था परसिक्यूशन, जो विश्वासियों के विरुद्ध हो रहा था। तो वो हर एक विश्वासी के जीवन में होता है। ये तो बाइबल भी बताती है कि उससे तो सबको सामना करना है। मसीह जीवन में आने के बाद कुछ संघर्ष आपके जीवन में? मसीह जीवन में आने के बाद एक इंसिडेंट हुआ था, जब मैं कंटिन्यू चर्च जाने लगी, प्रेयर में जाने लगी, तो हर मीटिंग को मैं अटेंड करने लगी। तो घर वालों का ये सवाल रहा कि पहले तो ऐसे नहीं थी, अब ऐसे क्यों है? क्यों इतना जाती है? हम भी मानते हैं, लेकिन हम तो इतना नहीं करते। अच्छा। फिर बाद में मैंने उनको बोला, मुझे अच्छा लगता है, अच्छा। क्योंकि घर में मेरे संगति को बढ़ाने वाले कोई नहीं है। हुँ, हुँ। मैं कि जिसके साथ बैठूँ, मेरे आराधना को बढ़ाने वाला नहीं है, है ना? मेरे परिवार वीवर नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त मैं क्या चाहती थी कि मैं मसीह के लोगों के बीच में बिताऊँ और मैं उनसे कुछ न कुछ सीखूँ। तो इस तरीके से मुझे टॉर्चर आने लग गया घर पे कि इतना करने लगी, ये पागल हो गई है, पागल अभी इसको जंगल जाने का ही देरी है, ये पूरी तरह पागल हो चुकी है। ऐसा सवाल फैमिली से आया और पति से भी आया है, दीदी से आया, पूरे फैमिली से मुझे इस चीज़ का संघर्ष करना पड़ा है कि ये लोग मुझे मसीह यीशु को मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसमें मुझे पागल कैसे कह सकते हैं? तो वो भी तो अपने भगवान को मानते हैं ना। हर बार पूजाएँ करते हैं, मैं तो कुछ नहीं बोलती। जी। हर बार वो लोग क्या-क्या हर कुछ करते हैं, उनके हर हफ्ते उनके कुछ न कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। हर हफ्ते कुछ न कुछ बलिदान देते ही है, कभी बकरा दिया, कभी मुर्गा दिया, ये तो वो लोग करते रहते हैं। लेकिन मैंने तो कभी सवाल नहीं किया, लेकिन ये मुझे क्यों कर रहे हैं? तो कुछ टाइम थोड़ा-सा डिप्रेशन जैसा मैं चली गई थी कि सोचने लग गई थी, क्यों ऐसे मसीह में जब लोग जाते हैं तो क्यों दबाया जाता है? यो क्यों उनको सताया जाता है?
कि यही उद्धार का जीवन की ओर की एक और कदम है क्या? जब प्रभु यीशु मसीह में जो कोई भी जाने की कोशिश करता है, मतलब उनमें आगे बढ़ता है, तो क्या दबाव आता है, वचन भी कहता है, तो क्या यही है? तो मैंने फिर जैसे-जैसे वचन पढ़ती गई ना, कि संघर्ष आता है उसी लोग से। चाहे आप जैसा भी करो, लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह को भी पता था कि उन्हें मरना है, सूली पे चढ़ना है, मानव जाति के लिए उन्हें सूली पे चढ़ना है, दुःख, कष्ट सब कुछ करना है। फिर भी उन्होंने क्या किया? प्रेम से इस जगत में रहे, प्यार से जगत में रहे। उन्हें पहले से ही पता था सब कुछ। तो ये चीज़ें ना इम्प्रूव करती है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इतने संघर्ष सहे, इतने कष्ट सहे, तो क्यों ना हम उसके लिए ना सहे? हालेलुया। छोड़ना नहीं है। लोग कहते हैं तो छोड़ना नहीं है। लोगों को इग्नोर करना है और प्रभु यीशु मसीह पे ध्यान देना है, उसके वचनों पे ध्यान देना है। तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि जिनके साथ भी सताव हो रहे हैं, जो भी मसीह को सता रहे हैं, तो वो ना हारे, ना टूटे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि संकट के दिनों में वो हमेशा हमारे साथ रहता है। जी। जैसे मेरे साथ रहे, बाकी मसीहों के लोगों के साथ भी, भाई-बहनों के साथ भी रही है। बिल्कुल सही बात कहा है आपने। और यही बात करते-करते मेरे मन में एक सवाल आया है कि आप नेपाल से हैं। आपने कहा कि नेपाल में भी ज़्यादा जो है हिंदू रिलीजन्स है, इंडिया में भी है। लेकिन नेपाल में विश्वासियों की कंडीशन कैसी है, स्थिति कैसी है? अगर आपको कुछ आइडिया हो तो? नेपाल में सबसे देखा जाए तो नेपाल में सबसे ज़्यादा विश्वास की कंडीशन वहाँ की ये है कि वहाँ के जवान आगे हैं। अच्छा। वहाँ के जवान इतने आगे हैं ना, आपको हर चीज़ में जवान दिखेंगे। जी। उनके अंदर इतना प्रभु के लिए इतना प्यार और इतना मान-सम्मान है कि आपको लगेगा नहीं कि वो उनसे आप अभी मिले। इतना प्रेम, इतना सब कुछ उनके अंदर भरेगा। चाहे चर्च का किसी भी काम हो, किसी भी पार्टी फंक्शन हो, चर्च का किसी भी फंक्शन हो, सबसे आगे आपको जवानों को मिलेगा। तो और वहाँ पे भी विरोध है जैसे हम इंडिया में देखते हैं और बाकी देशों में दिखते हैं कि वहाँ पे शांतिपूर्वक मतलब हम सुसमाचार सुना सकते हैं। विरोध है, जहाँ मसीह है तो वहाँ विरोध है, लेकिन हमें एकजुट होकर चलना है। क्योंकि विरोधी है, अपने ही लोग होते हैं विरोधी, क्योंकि हमें पता है हम विरोध नहीं करते, क्योंकि हमें पता है जो वो लोग हैं वो भी प्रभु के संतान है। जैसे हमें प्रभु ने चुना है, उन्हें भी एक दिन चुनेगा। लेकिन जो संसारी लोग हैं उनको नहीं समझता। वो लोग नहीं समझते हैं कि जो ये मसीह लोग हैं वो भी हमारे ही भाई बहन है। जी। सताव आता है, लेकिन नेपाल के जो विश्वासी है वो एकजुटता में चलते हैं। जब उन पर कोई हानि होगी, उन पर कोई आपत्ति विपत्ति आएगी, जैसे परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वहाँ पर के लोग भी एकजुट होकर, एक साथ होकर चलते हैं। बहुत बढ़िया। आप उन लोगों को जैसा कि आपने कहा अभी हम विरोध की बात कर रहे थे, तो आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं अभी तक या यीशु मसीह को बिना जाने ही विरोध करते हैं? आज हम सभी जगह हो रहा है जैसे नेपाल में कहा, इंडिया में, तो वो यीशु मसीह को जानते ही नहीं है। आप भी नहीं जानते थे, आपने यीशु मसीह को जाना, आप सच्चाई को जानते हैं, आप विश्वास भी करते हैं, इतना बढ़ चुके हैं, फ़ॉलो करते हैं। लेकिन आज भी बहुत लोगों की आँखों में शैतान ने पट्टी बाँध के रखी है। तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहोगे जो यीशु मसीह को नहीं जानते? मैं उन लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी, सत्य को जानिए, तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह को जानिए, जानने से ही आप जान पाओगे। सुनने से ही आपको आपके दिमाग में जाएगा, वो सुनने से ही असर करेगा। जी। इसलिए जो भी कुछ कहते हैं आप विश्वासी के बारे में, ये धर्म कन्वर्ट करते हैं, है ना? परिवर्तन करते हैं, 2 बोरी चावल में ये लोग बदलते हैं, ये सब कहते हैं ना? जी, ये कहने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूँगी, पहले आप बाइबल को पढ़िए। बाइबल में ऐसा कुछ भी गलत काम, गलत कार्य को नहीं बताया गया है जो कि हमारे जीवन को नुकसान पहुँचाए। वो आप लोग कहते हैं, संसारी लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन, सबसे पहले आप ये जानिए, धर्म परिवर्तन में इंसान का जीवन परिवर्तन करना है। जी। मैंने आज तक जो मैंने जाना है, जिसको मैं फ़ॉलो करती हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ। मैंने अपने जीवन को परिवर्तन किया है प्रभु यीशु मसीह को जान के। तो आप लोग भी जानिए और मनन कीजिए उसमें, बाइबल के वचन में, तब जाके आप बोलिए जिस बात पे आप बोलना चाहते हैं। लेकिन बिना जाने, बिना देखे, बिना सोचे किसी को भी आप तकलीफ़ ना पहुँचाएँ।
क्योंकि हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते, करेक्ट। क्योंकि हमें पता है आपके खुदा आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट है तो हमारा खुदा भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। और हम उसके वचनों को, उसके कलाम कलाम को पढ़ के और उसके मनन करके उसके आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया कहा आपने। अब इसी से अभी तो हमने ये कह दिया अविश्वासियों के बारे में या जो विरोध करते हैं, ये मैसेज उन तक पहुँच गया है। एक और सवाल है कि अब आप उन विश्वासियों के बारे में क्या कहोगे जो नए-नए हैं, जो उतने मज़बूत नहीं है लेकिन मज़बूत होना चाहते हैं? जैसे आपने कहा कि आपकी भी फैमिली से सताव आया और ऐसे ही कई विश्वासी हैं दुनिया भर में जिनके फैमिली से उनको सपोर्ट नहीं है। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या एनकरेज करना चाहेंगे? मैं उनको इतना ही बताती हूँ, इतना ही कहना चाहूँगी उनसे, जब सताव आए, फैमिली का दबाव आए, तो आप घबराएँ नहीं, परेशान ना हो। एक कमरे में जाएँ और आपके अंदर जो भी है, वो परमेश्वर के निकट जाके परमेश्वर से बातचीत करें, क्योंकि वो ही सुनने वाला है हमारे। करेक्ट। और हमारे मन व्याकुल हो जाता है इन सब बातों से, जब हमारे अंदर प्रेशर आता है किसी चीज़ का, तो आपके मन को और आपके आत्मा को शांति मिलेगी। परमेश्वर से बातचीत करके, परमेश्वर के वचनों को सुन के, अधिक से अधिक जब ऐसा सताव का टाइम आए ना, तो परमेश्वर के साथ को लगाव को बढ़ाएँ, जी, है ना? परमेश्वर के साथ में मेल-मिलाप बढ़ाएँ। जी। तो उससे आप उस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि हमारे हर परेशानियों से छुड़ाने वाला सिर्फ एक ही खुदा है, वो है यीशु मसीह, क्योंकि वो हर बंधन को तोड़ता है। यही कहना चाहूँ। तो आप सब ने जो सुना है मैं उम्मीद करता हूँ हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर एनकरेज हुए होंगे क्योंकि सिस्टर भी वहीं से निकल कर आई है। आज उनका फ़ेथ, उनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर मज़बूत इसलिए है क्योंकि वो बने हैं और बपतिस्मा हो गया आपका? हाँ जी, होगा। बपतिस्मा भी हो गया है और जैसे कि उन्होंने बताया उनकी जल्दी ही शादी हो गई थी और उन्होंने बहुत कुछ जैसे आज भी हम देखते हैं 20s की उम्र में लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं लेकिन उनकी जल्दी शादी हो गई थी और घर से भी सताव था लेकिन फिर भी उनका विश्वास टूटा नहीं। वो आज भी बने हैं विश्वास में, प्रभु में बढ़ रहे हैं और जितने यूथ या बुजुर्ग या बड़े जो भी छोटे देख रहे हैं, प्रभु में बने रहिएगा। उम्मीद करते हैं कि इस सवाल जवाब के थ्रू, इस पॉडकास्ट के थ्रू, इस गवाही के थ्रू आप ज़रूर आशीषित हुए होंगे और एनकरेज हुए होंगे। सिस्टर को आप ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें। जैसे कि कहा वो एक लौती जो है विश्वासी है अपने फैमिली में। उनके फैमिली के लिए आप प्रेयर करते रहें कि आपसी प्रेम रहे, वो भी प्रभु को जाने और पूरा परिवार मिलके प्रभु की सेवा करे। तो ज़रूर आप उन्हें दुआ में याद रखिएगा और इसी बात के साथ हम इस पॉडकास्ट को हम आज एंड करेंगे और जल्दी हम नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ मिलेंगे या फिर जो हो चुके हैं उनके साथ भी हम मिल सकते हैं और हम प्रभु की बातों को हम शेयर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।